हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो इस वक्त की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किस लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जितना प्यार आपने इस पर्सन को दिया था उतना ही प्यार इस पर्सन ने भी आपको किया था। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हुआ है इस रिश्ते में, पर किसी तीसरे इंसान के आने की वजह से ये पर्सन इस वक्त उदास है, परेशान है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और से शादी का मन बना चुके हैं या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने का मन बना चुके हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत उदास और थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन इस वक्त उस ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं जो आपको मिल रहा है, पर आप एक्सेप्ट तो अभी नहीं कर पाए हैं। पर हाँ, इस पर्सन को डर है किसी बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें और आप इस पर्सन से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। तो इस वजह से ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये पर्सन ये भी सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो आप किसी और के नहीं होंगे, चाहे यहाँ पर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा हो, आपको इस पर्सन के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा हो, पर अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो कभी भी आप इस पर्सन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, इस पर्सन को ही चुनेंगे। तो ये जो चुनाव है ना, आप इस पर्सन का ही करने वाले हैं। पर ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि ये इस रिश्ते में बहुत आगे निकल चुके हैं। आपके साथ इस पर्सन ने ना बहुत अच्छा वक्त बिताया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि वो जो वक्त इस पर्सन ने आपके साथ बिताया था ना, जो इस पर्सन के लिए आज भी यादगार है। और हमेशा ही ये पर्सन अच्छे अच्छे मोमेंट क्रिएट करना चाहता है आपके साथ में, पूरी ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ तय करने के बारे में सोचता है। चाहे आप इस पर्सन के साथ हों या ना हों, आप दोनों के बीच अगर कॉन्टैक्ट बंद है तो भी इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऑफ़र जो आपको मिला है ना, अभी रिसेंटली ही ऐसा लगता है आपको किसी का ऑफ़र मिला है, इसलिए बार बार इस पर्सन के मन में एक ही थॉट आ रहा है कि इस पर्सन के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। मतलब या तो आपकी एनर्जीज़ हैं या फिर इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, इस पर्सन को ऑफ़र मिल रहे हैं, फिर आपका क्या होगा। आपके साथ ना हर हाल में आप चाहते हैं कि जस्टिस हो। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, तो आप दोनों एक हों। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये भी बता रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं या इस पर्सन को चाहते हैं, चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। पर आप दोनों के बीच जो प्यार यहाँ 2 ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है वो एक अलग ही लेवल का है। आपको भी पता है इस पर्सन से अच्छा इंसान आपको नहीं मिलने वाला और ये पर्सन भी ये बात जानते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आप दोनों बैलेंस बनाकर चल रहे थे। पर बीच में जिस इंसान की एंट्री यहाँ हुई है ना, उस व्यक्ति की वजह से आज ये पर्सन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ जस्टिस के कार्ड का ना ये बता रहा है कि आप दोनों के साथ अनजस्टिस तो नहीं होगा, आप दोनों को ही जस्टिस मिलेगा। चाहे इस वक्त सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना हो, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है तो बहुत जल्द करेगा। कम्युनिकेशन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आप दोनों की मुलाकात होने जा रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन आप दोनों निकाल लेंगे मिलकर। यहाँ इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ना तमन्ना है आपसे मिलने की, बात करने की, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों ही मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हैं और आप दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए चाहत रखते हैं ना, वो चाहत काफ़ी है कि कोई तीसरा इंसान इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता।
आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता, पर इस पर्सन को कोई गलतफहमी हुई है, जिस गलतफहमी की वजह से ये पर्सन हो सकता है आपसे नाराज़ हो और रूठ कर बैठ गए हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत जल्द आप दोनों की बात होगी। इस वक्त भी ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है, रूठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ 4 ऑफ कप्स के कार्ड में। तो इस पर्सन को ना आपसे जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, इस पर्सन को लग रहा है आप वही चीज़ कर रहे हैं, या फिर आपको इस पर्सन से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, वही चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ आपको लगा था कि ये पर्सन आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, किसी और का चुनाव नहीं करेंगे, आप ही का चुनाव करेंगे। जब कभी भी सिचुएशन इस तरह की आ जाएगी कि इस पर्सन को ना आपको चुनना पड़े या किसी और को चुनना पड़े, तो ये पर्सन आप ही को चुनेंगे। पर इस पर्सन ने शायद आपसे कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए हैं, कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर शक कर रहे हैं कि ये पर्सन का प्यार कम हो गया है। पर एक्चुअली ने ऐसा नहीं है, ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन को कोई गलतफहमी हुई है या फिर आपको गलतफहमी हुई है और वो तीसरे इंसान ने इस गलतफहमी को जन्म दिया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो गलतफहमी आप दोनों के बीच हुई है उस इंसान की वजह से ही हुई है, क्योंकि वो इंसान भी आपको चाहता है, ये इंसान भी आपको चाहता है। तो किसी और के ऑफ़र को आप एक्सेप्ट ना कर लें, इसकी वजह से ये पर्सन आपसे रूठ गया है, या फिर ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से रूठ गए हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ओके व्यूअर्स, तो एक चीज़ और जो क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है, इस वक्त इस पर्सन के माइंड में जिस तरह के थॉट्स आ रहे हैं ना, वो तो इस तरह के थॉट्स हैं ही, साथ में इस वक्त इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके और इस पर्सन के रिश्ते में जो तीसरा इंसान आ रहा है ना, उस इंसान ने आप दोनों के बीच में रहकर जो बातें लगाई हैं उन्हें क्लियर करना है। तो ये पर्सन आपसे बात करके कुछ क्लियर करेगा, या आप चाहते हैं कि पर्सन आपकी बात को सुने, आपसे मिले, ताकि उन चीज़ों को क्लियर किया जा सके जो आप दोनों के बीच गलतफहमी की वजह बनी है। तो ये गलतफहमी इस वक्त इस पर्सन को हो गई है, ऐसा लग रहा है, इसीलिए आप दोनों के बीच कॉन्टैक्ट बंद है। और अगर बात हो रही है तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसुलझी हैं, वो सुलझने वाली हैं। बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। एक तरफ ये पर्सन नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव है। इस पर्सन को डर है इस चीज़ का कि कहीं अनजस्टिस ना हो, पर जस्टिस होकर रहेगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ना इसी बात को बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच कोई भी गलतफहमी हो, चाहे किसी भी तीसरे इंसान की वजह से हुई हो, पर हाँ इस रिश्ते में आ रहा है उतार चढ़ाव बहुत जल्दी थम जाएंगे। आप दोनों की गलतफहमी दूर होगी जब आप क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। तो आप दोनों के बीच बहुत जल्द बात हो सकती है, चाहे कोई तीसरा इंसान हो या ये इंसान हो, आपके जीवन में एंटर होने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे। उस इंसान को आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले, इस इंसान को ही आप एक्सेप्ट करेंगे। ये बात इस चीज़ को समझाने के लिए ही शायद आप इस पर्सन से बात करने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि इस वक्त आपके मन में भी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि इस पर्सन को क्लैरिटी दी जाए, ताकि गलतफहमी जो है ना आप दोनों के बीच हुई है वो गलतफहमी दूर हो। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो इंसान भी आपसे प्यार करता है या इस इंसान से प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा इंसान एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप और आपका पर्सन नहीं चाहते उस इंसान की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटे। आप दोनों ने दिल से एक दूसरे को प्यार किया है और वो प्यार हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उसी तरह बनी रहेगी, पर अभी जो गलतफहमी है उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोचता है, प्यार बहुत करता है, इसीलिए इस वक्त आपसे रूठा हुआ भी है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।